मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरेण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि अभी आपको पता होगा कि इससे पहले यानी कि प्रीवियस वीडियो में पिछले दो वीडियो में बिहार सिविल कोड कलर के लिए हम डेटाबेस या फिर कह लीजिए डेटाबेस कहिए या डीबीएमएस कहिए या फिर एसक्यूएल कहिए फिर आरडीबीएमएस कहिए, ठीक है। ये एक ऐसा शब्द है या फिर कह लीजिए कि एक ऐसा वर्ड है या फिर कह लीजिए एक ऐसा टर्म है जो कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में अक्सर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आमतौर पे इसका क्वेश्चन जो देखा गया है लोगों को वो काफ़ी कन्फ्यूज़न क्वेश्चन में होता है। तो उसको लेकर के सबसे पहले एक प्रीवियस वीडियोस में हम उसे पढ़ाए हैं। आप वो अगर वीडियो नहीं देखे तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हो। दूसरे हमारा एक 80 क्वेश्चन का कह लीजिए कि टॉप 80 क्वेश्चन का डेटाबेस पे आधारित जो 80 क्वेश्चन है उसको हम एक सीरीज के तौर पे पार्ट 1 और पार्ट 2 करके वीडियो बनाए। इससे पहले एक पार्ट अपलोड कर दिया गया है और ये है दूसरा पार्ट, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में और आज के इस वीडियो में हम पहले पार्ट में जब हम डिस्कस किए थे तो उसमें 1 से लेकर के 40 नंबर क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस किए थे, जबकि आज है पार्ट 2 है। और आज के इस वीडियो में और आज के इस कह लीजिए कि क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर के 41 सॉरी, ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 80 नंबर क्वेश्चन तक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में जो भी लोग हमारा अभी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अगर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल पे इससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 से ही शुरू हो गया, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 से आपको हम बताएंगे। लेकिन फिर भी आप 40 नंबर से जब यहाँ पे शुरू हो ही गया है तो इसको बताते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप इसको सॉल्व करिए और कोई भी जो लास्ट में आपको आंसर होगा तो उसे आप बता देंगे कि आपको कितना फाइनली आंसर आ रहा है, कितना मतलब कितना सही आपका हुआ है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 40 नंबर है तो उसे भी सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमएस एक्सेस में एक फील्ड में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 64। एमएस एक्सेस एक कह लीजिए एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया। तो एक कह लीजिए एक डेटाबेस है जिसमें कि हम लोग फील्ड के आधार पे देखें, फील्ड को कॉलम कहा जाता है और उसमें हम जो डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है एमएस एक्सेस के अंतर्गत। जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए रो का यूज करते हैं, रो को रिकॉर्ड के नाम से एमएस एक्सेस में जाना जाता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मुख्य रूप से 41 नंबर से होगा और आज के इस क्लास में आज के सेशन में हमारा 41 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 80 तक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे है और चलिए इसे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एमएस एक्सेस में किस प्रोग्राम का उपयोग दोहराए जाने वाले कार्य को स्वचालित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्रोज, ठीक है। यानी कि एमएस एक्सेस में एक मैक्रोज नाम का ऑप्शन होता है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि विच प्रोग्राम इन एमएस एक्सेस इज यूज्ड टू ऑटोमेटेड और मतलब रिटेटिव जो टास्क है उसको क्या करता है, यानी कि कह लीजिए कि दोहराए जाने वाले जो कार्य है उसको स्वचालित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये माइक्रोस नाम के ऑप्शन होते हैं और माइक्रोस ऑप्शन सिर्फ एमएस एक्सेस में ही नहीं बल्कि एमएस वर्ड में भी, एमएस एक्सेल में भी और एमएस पावर पॉइंट में भी ये ऑप्शन रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है और इसमें कह रहा है कि कौन सी कुंजी यानी कि कौन सी की प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानती है, यानी कि कह लीजिए विशिष्ट रूप से क्या करती है, उसे पहचानती है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप जानते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ यूनिक की, उस प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की और ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आपको इसमें जानकारी के लिए यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि हमारे इस सेशन के अंतर्गत हम इससे पहले एक सेशन हम पढ़ा चुके हैं जिसमें कि आपको डेटाबेस जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये नोट्स है जो हमारे द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये नोट्स को पढ़ा दिया गया है और इसमें जितने भी टर्म है डेटाबेस से रिलेटेड वो सबको भी पढ़ा दिया गया और उसी टर्म में एक पॉइंट पढ़ाया गया था जिसका नाम था डेटाबेस की। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहेंगे कि डेटाबेस में टोटल 4 प्रकार की कीज होते हैं, जिसका नाम होता है, पहला का नाम प्राइमरी की, दूसरा का नाम होता है कैंडिडेट की और तीसरा का नाम होता है फॉरेन की और चौथा का नाम होता है सुपर की, ठीक है। इसमें जो प्राइमरी की होता है वो बहुत ही यूनिक होता है और वो कभी भी रिपीट नहीं होता है पूरे टेबल में
या फिर कह लीजिए पूरे डेटाबेस में वो कभी भी रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो प्राइमरी की इसका यहाँ पर से अगर हम देखें क्वेश्चन के आधार पे, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि विच की इज यूनिकली, यानी कि आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, मतलब प्रत्येक रिकॉर्ड को एक यूनिक तरीके से क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी की। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल में जो आपको रोल नंबर मिला है ये आपका प्राइमरी की है। 10-12th में अगर आप जब थे तो उस समय जो आपका रोल नंबर था वो आपका प्राइमरी की था, ठीक है। देन आप स्कूल में है तो आपका वो प्राइमरी की, नौकरी लग गया तो जो आपका एम्प्लॉय नंबर बना वो भी क्या है, आपका प्राइमरी की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है कितने नंबर, 43 नंबर में। इसमें लिखा है ग्रांट एंड रिवोक आर डैश डैश स्टेटमेंट, यानी कि अनुदान और मतलब कह लीजिए कि ये जो ग्रांट नाम का ऑप्शन है और यहाँ पे रिवोक नाम का ऑप्शन है, ये किस चीज से, यहाँ पर से कौन से लैंग्वेज से हमारा जो है ये मैच करता है। तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि हमारे डेटाबेस के लैंग्वेज के आधार पर बता दें कि आपको टोटल 5 होता है, लेकिन उसमें 4 जो होता है वो मुख्य रूप से होते हैं। उसका नाम हम आपको यहाँ पर से स्क्रीन पे गिना देते हैं, एक बार काउंट कर लीजिए। 5 का यहाँ पर से नाम दिया हुआ है, यहाँ पर से याद रखिएगा, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज है, जिसमें कि सबसे पहले डीडीएल है, दूसरा का नाम है डीएमएल है, तीसरा का नाम है टीसीएल है, चौथा का नाम डीक्यूएल है, जिसका कि कोई मतलब इसमें काउंट नहीं किया गया है, और उसके बाद फिर 5वां का नाम है डीसीएल। सबका एब्रिविएशन के तौर पे आपको फुल फॉर्म भी यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे डीडीएल का यहाँ पर होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, डीएमएल का होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है, टीसीएल का मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता है, टीक्यू का डाटा क्वायरी लैंग्वेज होता है, और डीसीएल का मतलब डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के नाम से हम इसे जानते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन पे अगर वापस आए तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से ग्रांट एंड रिबुक वाला जो स्टेटमेंट है ये कौन से क्वेश्चन से जाकर के हमारा कौन से टर्म से रिलेटेड जो है, तो यहाँ पर बता देना चाहेंगे ग्रांट एंड रिबुक जो है ये डेटा कंट्रोल के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर से, यानी कि 5 नंबर में ये मतलब डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। और अगर आप डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर से पढ़ते हैं, ठीक ना, समझ में आया बात की नहीं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये टर्म आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात यहां पर से आपको जिसके बारे में बता रहे कि इसका टास्क क्या है, तो डीसीएल का मतलब कितने तरीके के कार्य कर सकती है, तो इसका आंसर है ग्रांट कर सकती है और रिबुक कर सकती है। ग्रांट का मतलब होता है किसी भी चीज के दायित्व दे देना, और रिबुक का मतलब होता है दायित्व ले लेना। कई बार आप देखे होंगे कि क्या होता है कि किसी व्यक्ति को कोई काम को करने के लिए करके उसे ये सौंप दिया जाता है कि ये काम को आप ही करेंगे, ठीक है, लेकिन उस काम में वो गड़बड़ी करता है तो हम उससे क्या करते हैं, दायित्व ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दायित्व दे देना और दायित्व ले लेना को ही हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर से ग्रांट एंड रिबुक। ग्रांट का मतलब होता है देने के लिए और रिबुक का मतलब होता है वापस लेने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर, और 44 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डैश डैश कमांड कैन बी यूज्ड टू मॉडिफाई एन कॉलम इन अ टेबल, ठीक ना। यानी कि डैश डैश कमांड का उपयोग तालिका यानी कि टेबल में कॉलम को संशोधित करने के लिए किया जाता है। आपके जानकारी के लिए बता देना चाहेंगे कि ये जो टेबल में किसी भी चीज को चेंज करने की बात होती है तो चेंज करने से रिलेटेड को कहा जाता है अल्टर। क्या कहा जाता है, अल्टर। अल्टर का मतलब 2 चीजें होता है, एक होता है चेंज करना और दूसरा होता है कि नई चीजें उसमें आप ऐड करना। ये जो लैंग्वेज के अंतर्गत होता है उस लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का टास्क ही यही है कि आप वो क्रिएट कर सकता है, अल्टर कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है, ठीक ना। तो ये सब यहाँ चीजें हैं, तो इसका आंसर कथित तौर पे क्या होगा, तो इसका यहां पर से आंसर हो जाएगा अल्टर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि डैश डैश इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल के बारे में आपको यहां पर से उसका आंसर दे उससे पहले थोड़ा सा हम चाहेंगे कि एसक्यूएल के बारे में आप जान भी ले। जैसे यहां पर से बता रहा है एसक्यूएल डेटाबेस लैंग्वेज क्या है, तो एसक्यूएल, तो यानी कि जो डेटाबेस का लैंग्वेज है वो क्या है, एसक्यूएल है, ठीक है। एसक्यूएल के बारे में अबाउट जानना चाहिए तो इसके फुल फॉर्म के तौर पर याद रखिएगा, स्ट्रक्चर क्वायरी लैंग्वेज होता है। इसे अगर किस टाइप का लैंग्वेज है तो ये किस तरह का लैंग्वेज है, डेटाबेस लैंग्वेज है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो डेटा को मैनेज करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए मुख्य रूप से एसक्यूएल का यूज किया जाता है। इसको किसने डेवलप किया, तो आईबीएम कंपनी के रिसर्चर ने किया है। और पर्सनली अगर नाम जानना चाहेंगे तो रेमोंड बॉयज और डोनाल्ड चैम्बर ने 2 व्यक्ति मिल करके इसका आविष्कार किए हैं। एसक्यूएल किस ईयर में लॉन्च किया गया, तो ये 1970 में लॉन्च किया गया। जब ये लॉन्च हुआ था तो इसका नाम जो था
UEL, ठीक है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज होता था, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई बच्चा जब शुरू में मतलब बच्चा रहता है एकदम, कोई या फिर आदमी है, जब ये पहले बच्चा रहता है, छोटा रहता है, तो उसका कुछ भी नाम होता है, चिंकू मिंकू पिंकू, ठीक है, कुछ भी नाम तो होता ही है, ठीक है। लेकिन जैसे वो एक स्कूलिंग में जाता है, कॉलेजेस में जाता है, तो एक प्रोफेशनल उसको नाम रख दिया जाता है, देन उसी नाम से वो फिर जाना जाता है। लेकिन जो उसी तरह से जो एसक्यूएल लैंग्वेज है उसका शुरू का नाम कुछ और था और अभी का नाम कुछ और है। अब हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे क्वेश्चन नंबर 45 जो कह रहा है ये फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो फुल फॉर्म इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको कथित तौर पे परफेक्ट तरीके से आपको दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 45 का भाई 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 सुनिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डैश टेबल स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस और अबाउट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी कि डैश डैश तालिका डेटाबेस के बारे में या सिस्टम के बारे में जानकारी को क्या करती है, स्टोर करके रखती है, तो उसे किस नाम से हम जानते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिस्टम की बात है, तो इसमें किसी और चीज की बात ही नहीं हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इसका आंसर सिस्टम होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहां पर क्या लगा देंगे, इसका आंसर लगा देंगे 3 नंबर, यानी कि सिस्टम होगा, यानी कि टेबल स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस, ठीक है, यानी कि डेटाबेस के बारे में जो टेबल में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, या फिर अबाउट द सिस्टम, तो अबाउट द सिस्टम के बारे में जो डेटा स्टोर रहता है उसे किस नाम से जानते हैं हम लोग, एक सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं और उसका एक अपना सिस्टम होता है। इसीलिए हम इसको इस क्वेश्चन के आंसर को तौर पर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो सिस्टम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि डेटाबेस में आइटमों के बीच ऊपर से नीचे का संबंध किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, ठीक ना। अब यहां पर से डेटा के ऊपर से नीचे अगर हमें एडजस्ट करना है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, आप लिखा हुआ कि टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे रिलेशनशिप अमंग द आइटम इन अ डेटाबेस इज स्टैब्लिश बाय, किसके माध्यम से इसे स्टैब्लिश किया हुआ रहता है, आपको बता देना चाहेंगे, इसके लेकर के भी हम इसमें लिख रखे। और हिराक्री जो है इसमें डेटाबेस का हिराक्री होता है, ठीक है। और हिराक्री इसमें क्या कहती है, तो सबसे पहले जो होगा वो बीट होगा, उसके बाद क्या होगा, इसमें बाइट होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, उसमें फील्ड होगा, उसके बाद क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, उसके बाद फिर फाइल होता है, और लास्ट में होता है हमारा डेटाबेस होता है, ठीक है। इसमें सबसे ऊंचे स्थान पे होता है डेटाबेस, उसके नीचे रहता है कौन, तो फाइल रहता है, उसके नीचे कौन रहता है, तो रिकॉर्ड रहता है, उसके नीचे अच्छा फाइल को जो टेबल के भी नाम से जानते हैं, और रिकॉर्ड को रो के भी नाम से जानते हैं, और फील्ड को कॉलम के नाम से जानते हैं, और बाइट को कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, और बीट को सिर्फ बीट के नाम से। इसमें हम यहाँ पर लिखे भी थे कि इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन असेंडिंग और डिसेंडिंग में पूछा जाता है, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटाबेस में बाइट को या फिर फील्ड को किस नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल बाइट का पूछेगा तो कैरेक्टर बताइएगा, फील्ड का पूछेगा कॉलम बताइएगा, रो का पूछेगा तो रिकॉर्ड का पूछेगा, सॉरी तो रो बताइएगा, फाइल का पूछेगा तो टेबल बताइएगा, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो इसके मतलब हिरार्किकल स्कीमा के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, यानी कि इसे हिरार्किकल रखते हैं, यानी कि जैसे होता है ना, फिर बड़े फिर उससे छोटे, फिर इस तरह से क्या होता है कि इसे एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जिसमें लिखा है कि DFD का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर कह लीजिए उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक ना। तो इसका जो DFD है इसका मीनिंग होता है डाटा फ्लो डायग्राम। क्या होता है, डेटा फ्लो डायग्राम, यानी कि जो डेटा का फ्लो है, या फिर कह लीजिए डेटा का जो फ्लो है वो किस तरह का होगा, किस डायग्राम से होगा, तो उसको उस मेथड को या फिर कह लीजिए उस तरीके को डेटा फ्लो डायग्राम के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन नंबर 48 का इसी आधार पर आंसर क्या होगा भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर होगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होती है, अगर दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है। और आपको बता देना चाहेंगे कि वरेण्यम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम को लेकर के हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के लिए वरेण्यम एजुकेशन टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, देन ज्वाइन हो लीजिए, ठीक है। उसमें सारा आपको वीडियो का अपडेट और क्या कह सकते हैं PDF, ये सारा कुछ आपको वहां पर से मतलब टाइम से मिलते रह जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, और इसमें कह रहा है DBMS, ठीक है। DBMS इज अ कलेक्शन ऑफ डैश डैश दैट इनेबल्स यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन्स अ डेटाबेस, ठीक है। यानी कि डैश डैश जो है DBMS डैश डैश का एक संग्रह है जो उपयोग करता है, यानी कि यूजर को डेटाबेस बनाने और बनाए रखने की सक्षम बनाता है, ठीक है। और इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑब्वियसली यहां पर से देख रहे हैं कि यहां पर से जान लीजिएगा कि DBMS जो है आपका
किस तरह से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर से वर्क के आधार पे अगर हम इसे देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि आपको डेटा को स्टोर करके रख रहा है, तो इसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसे? तो प्रोग्राम के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि डीबीएमएस यानी कि डाटा का एक संग्रह यानी कि स्टोरेज, जो यूजर को डेटाबेस बनाने और बनाए रखने में सक्षम करता है, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम के दूसरे शब्द जो होते हैं वो होता है सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि आप इसको सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। जैसे एसक्यूएल हो गया, ओरेकल से रिलेटेड आपको बहुत सारे डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। डेटाबेस के सॉफ्टवेयर के आधार पे आप देखेंगे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है इसके नाम में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो एसक्यूएल सर्वर हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, ठीक ना, कैस्केड्रा हो गया, ठीक, टाइटन हो गया, काउच डीबी हो गया, एसक्यू लाइट हो गया। एसक्यू लाइट जो होता है अभी मोबाइल और टैबलेट के जो डेटा स्टोर रहता है ना मोबाइल और टैबलेट में, वो एसक्यू लाइट के अंदर ही रहता है। फिर मोंगो डीबी हो गया, ओरेकल हो गया, ये सभी क्या है उस सॉफ्टवेयर के ही नाम है, ठीक है, जो प्रोग्राम अभी बताए ना उसी का ही नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर 50 का रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डीडीएल का स्टेटमेंट बताइए कि डीडीएल का स्टेटमेंट क्या है। अभी आपको बता रहे थे डीडीएल के बारे में, जैसे कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है इसका फुल फॉर्म के तौर पे होता है, और हम लोग जानते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है उसमें उस एक लैंग्वेज पे काम करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसक्यूएल के अगर देखेंगे तो सबसे पहला होता है डीडीएल होता है। इसको आप डीडीएलजी मत समझ लीजिएगा, ठीक है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं, ठीक है। डीडीएलजी यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंतर्गत अगर हम बताएं उसकी वर्क क्या है, टास्क क्या है, ठीक है, तो यहां पर से टास्क ही तो पूछा है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा डीडीएल का कथन है, ठीक है, तो यानी कि टास्क है, ठीक है। तो टास्क में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्रिएट भी है, अल्टर भी है, ड्रॉप भी है, ठीक ना, टर्मिनेट है, ठीक ना, उसके बाद फिर रीनेम है और कमेंट है, इतने सारे हैं। और इसमें ऑप्शन में हम देखेंगे क्रिएट है, ड्रॉप है, अल्टर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें स्टेटमेंट के तौर पे हम देखें तो इसके टास्क को पता चल गया कि यहाँ पर से टास्क हम पढ़े थे तो सिर्फ मिल गया। अगर हम इसके स्टोरेज की बारे में बात करें, स्टोर की बात करें तो ये सिर्फ मेटा डेटा के आधार पे ये रहता है। मेटा डेटा क्या होता है? कोई भी डेटा के अंदर जो डेटा होता है उसे मेटा डेटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में पिछले क्लास में भी बताए थे, सॉरी आपको, कि जैसे आपको आप हमसे ये पूछेंगे सर आपका नाम क्या है, तो हम बता दिए कि मेरा नाम राहुल कुमार है, ठीक है। आप ये पूछेंगे कि आप कहाँ पढ़ा रहे हैं, तो हम बताएंगे कि वरण्यम एजुकेशन में। फिर आप पूछे कि कितने बजे से पढ़ाते, तो फिर वो बताएं। फिर पूछ रहे कि आप मतलब क्या उससे रिलेटेड जो टर्म है, ठीक है, कि आप क्या और क्या क्या पढ़ाते। तो जैसे आप इंफॉर्मेशन के अंदर यानी कि डाटा के अंदर डेटा ढूंढते जा रहे हैं, उसी चीज को क्या कहा जाता है? मेटा डेटा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर 51 नंबर, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड, ठीक है ना, कौन सा कमांड? एसक्यूएल कमांड, ठीक है। एसक्यूएल कमांड कैन बी यूज्ड मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा एंड डेटाबेस टेबल, ठीक है ना, यानी कि निम्नलिखित में से एसक्यूएल कमांड का उपयोग तालिका यानी कि टेबल में मौजूदा यानी कि अवेलेबल डेटा को संशोधित करने के लिए किया जाता है। और इस चीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मॉडिफाई हो गया, अपडेट हो गया, चेंज हो गया, या न्यू हो गया, या फिर ऑल हो गया। तो इसका आंसर हम क्या जानेंगे? इसे हम अपडेट के नाम से जानेंगे। यानी कि अगर आपका लीजिए कोई एक टेबल बनाए, कुछ इंफॉर्मेशन बनाए, ठीक है, और उसमें कुछ मॉडिफाई करते, कुछ चेंजिंग करते, तो उस चीज को क्या कहा जाता है? अपडेट कहा जाता है, ठीक है। उस चीज को क्या कहा जाता है? अपडेट कहा जाता है, ठीक है। तो इसी आधार पे हम इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या लगाएंगे? तो 2 नंबर लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है और इसमें कह रहा है कि डैश डैश इज अ सेट ऑफ कॉलम दैट आइडेंटिफाई मतलब एवरी रो एंड इन अ टेबल, ठीक है ना, यानी कि कह लीजिए कि डैश डैश कॉलम का एक सेट है जो कि तालिका यानी कि टेबल में प्रत्येक रो की पहचान करती है, ठीक है ना। तो प्रत्येक रो की जो पहचान करती है, ठीक है, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हम देखिए यहाँ पर से आपको क्लियर बता देना चाहेंगे कि एक कॉलम का सेट है जिसमें क्या कर रही है कि प्रत्येक रो की क्या कर रही है? पहचान कर रही है। अब जैसे यहाँ पे की के बारे में बात आ रही है तो कैंडिडेट की, फॉरेन की और सुपर की और प्राइमरी की, टोटल 4 प्रकार के ही तो की थे, लेकिन ये चारों की में से कोई भी की नहीं यूज होगा। एक एक्स्ट्रा में आता है जिसके बारे में ऑब्वियसली कि उसमें हम नहीं बता पाए थे, तो हम यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि उसे कंपोजिट मतलब कंपोसाइट की के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर चीजें थोड़ा बहुत हो सकता है कि मतलब उच्चारण करने में दिक्कत हो, बट आप यहाँ पर से लिखा हुआ तो हो सकता है कि जो हम उच्चारण कर रहे हैं आप परफेक्ट तरीके से कर सकते हो, तो आप उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो कंपोसाइट की के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर से कैंडिडेट की, फॉरेन की, सुपर की और प्राइमरी की, ये सब चीज़ के बारे में शायद आप अच्छे से जानते होंगे, और हम जब इसे प्रीवियस वीडियो सब में पढ़ा चुके हैं, तो अगर आप वो नहीं देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप देख लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 53 नंबर। इसमें लिखा है कि डैश डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑफ मोर एट्रीब्यूट्स यूज्ड एज अ प्राइमरी की, ठीक है ना। यानी कि प्राथमिक कुंजी के रूप में उपयोग किए जाने वाले दो और विशेषताओं को संयोजन को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग किस आधार पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो यहां पर से क्वेश्चन नंबर 53 के यहाँ पर से क्लियर समझा देना चाहते हैं कि आप यहाँ प्राथमिकता कुंजी के रूप में उपयोग किए जाने वाले दो विशेष जो कुंजी है उसे किस आधार पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर से देखिएगा, इस चीज को पहले की के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद इसके आंसर टिक लगाएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। जैसे हम की के बारे में यहाँ पर चीजें समझ रहे हैं, तो हम यहाँ पर देखें कि प्राइमरी की है हमारे पास, टाइप्स ऑफ की के अंदर कैंडिडेट की है, फॉरेन की है, और उसके बाद फिर सुपर की है। जिसमें कि आपको बता देना चाहेंगे कि प्राइमरी की होता है किसी भी टेबल में वो एक होता है, जबकि अगर हम दो प्राइमरी की दो अलग अलग टेबल से मिल करके बन रही है, ठीक है ना, तो उसे हम किस नाम से जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, उसे हम लोग फॉरेन की कहते हैं। जब भी दो टेबल की बात होती हो फॉरेन की कहते हैं, या फिर एक या एक से अधिक टेबल की बात हो रही हो तो उसे फॉरेन की कहते हैं। फॉरेन की यूज आर द कॉलम ऑफ द टेबल विच इज यूज टू पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, मतलब एक टेबल के अंतर्गत ऑलरेडी प्राइमरी की है और फिर दूसरी टेबल में भी प्राइमरी की है, तो दोनों को मिला करके हम देखेंगे तो उसे किस नाम से जानते हैं, तो हम उसे फॉरेन की के नाम से जानते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर के तौर पे क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चले वापस, तो यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 54 है, और क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि डैश डैश के लिए आवश्यक है कि डेटा को केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं की ही उपलब्ध कराया जाए। यानी कि डेटा इज मतलब कह लीजिए रिक्वायर्ड दैट द डेटा शुड बी मेड अवेलेबल टू ओनली ऑथराइज्ड यूजर, मतलब और मुख्य रूप से जो हमारा डेटा है या फिर कह लीजिए जो हमारा कंटेंट है, जो इन्फॉर्मेशन लिखा गया है, उसको हम सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन को ही क्या कराना चाहते हैं, एक्सेस करने के लिए या फिर यूज करने के लिए हम देना चाहते हैं। तो इसमें हमारा क्या, इसमें हम किस चीज़ को हम ध्यान में रख रहे हैं, यानी प्राइवेसी रख रहे हैं या फिर कह लीजिए डेटा इंटीग्रिटी रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, ठीक है, या फिर सिक्योरिटी रख रहे हैं। तो इसका आंसर के तौर पर क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी हो जाएगा, कि हम सिक्योरिटी के पर्पज से देख रहे हैं, यानी कि प्राइवेसी के पर्पज से नहीं, सिक्योरिटी के पर्पज से हम देख रहे हैं कि किसको यूज करने देना है और किसको यूज नहीं करने देना है। इसकी अगर हमें परख हो रही है, ठीक है, इसकी अगर हम जानकारी स्टोर कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए इसे क्या किस नाम से जाना जाएगा, तो इसे हम लोग सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डैश इज अ पावरफुल लैंग्वेज फॉर वर्किंग विथ द डीबीएमएस, ठीक है, सॉरी आरडीबीएमएस, ठीक है। आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। आप यहाँ पर से नोट्स में भी हम इसके बारे में ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो आप एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो अगर आपके पास टाइम है तो देख लीजिए, नहीं टाइम है तो कोई नहीं, आप इस चीज से समझ लीजिए यहीं पे, ठीक है। चलिए तो हम पहले थोड़ा सा आरडीबीएमएस के बारे में आपको थोड़ा हम बता देना चाहेंगे। आरडीबीएमएस जिसका फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये डेटा को अरेंज करता है टेबुलर फॉर्म में, जिसको हम लोग रो और कॉलम कहते हैं। जब भी अपनी इंफॉर्मेशन को रिलेशनल यानी कि टेबल की मदद से उसे रो और कॉलम में अरेंज करने की बात हो, तो उसी चीज को आरडीबीएमएस के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब इसमें लैंग्वेज के तौर पे कौन से लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर से समझ लीजिएगा कि चीज़ों को क्वेश्चन नंबर 55 में जो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर से कौन से लैंग्वेज यूज होगा, तो यहाँ पर से होगा क्वायरी, मतलब कह लीजिए क्वायरी लैंग्वेज का प्रयोग किया होगा। हालांकि इसके पूरा नाम होगा क्या चीज़, तो पूरा नाम हो जाएगा इसमें क्या, तो एसक्यूएल होगा, मतलब स्ट्रक्चर क्वायरी लैंग्वेज। तो हम इसे क्वायरी लैंग्वेज के तौर पे भी हम इसे जानते हैं, तो हम इसे सिर्फ क्वायरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एसक्यूएल का क्या होता है, मतलब स्ट्रक्चर क्वायरी लैंग्वेज होता है, तो अगर हम स्ट्रक्चर ना भी बोले तो क्वायरी लैंग्वेज हम इसे बोल सकते हैं। तो इस आधार पे इसका जो डेटाबेस बनाने के लिए आरडीबीएमएस हो गया, या डेटाबेस बनाने के लिए किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो एसक्यूएल का प्रयोग करके हम ये सब चीजें कर सकते हैं, ठीक है।
और टोटल 5 प्रकार के लैंग्वेज थे, जिसमें कि एक काम का नहीं होता है लेकिन 4 है, तो उसके बारे में भी बताए थे, जैसे DDL हो गया, ठीक है, ये सारा चीज़ है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर से हम ऑलरेडी बता चुके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि अ टेबल कैन हैव ओनली वन, ठीक है ना, एक टेबल में केवल एक ही हो सकता है, दोबारा वो नहीं हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी की। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताएं कि जैसे आपका रोल नंबर है, ठीक है, उस पूरे टेबल के अंतर्गत आपका सिर्फ रोल नंबर सिर्फ आपका है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका जो एम्प्लॉय नंबर है, तो उस पूरे टेबल में सिर्फ एम्प्लॉय नंबर जो आपका है वो सिर्फ आपका, और वो किसी का नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी की कहते हैं, प्राइमरी नंबर या फिर प्राइमरी की के नाम से उसे हम लोग जानते हैं। और इसमें हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये 4 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी की जो होते हैं, सॉरी, जो इसमें डेटाबेस की जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी की होता है, फॉरेन की होता है, कैंडिडेट की होता है और सुपर की होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर प्राइमरी की हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि इन द केस ऑफ आइडेंटिटी इंटीग्रिटी द प्राइमरी की में बी किस, और इसे हम लोग क्या जानते हैं, मतलब कह लीजिए कि इकाई अखंडता के मामले में प्राथमिक कुंजी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर से अगर हम बात करें, जैसे हम प्राइमरी की के बारे में थोड़ा सा चीजें आ रही है ना, तो आप उसके बारे में आप जब जान लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं उसके या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होती है। इस बात से हम भी एग्री करते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आप चीजों को समझते होंगे खुद भी। तो यहाँ पे डेटाबेस की के बारे में पूछ रहा है, तो प्राइमरी की क्या कहती है समझिएगा। द प्राइमरी की कैंट बी अ डुप्लीकेट, मतलब प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट लिखें कि अ टेबल कैन नॉट हैव मोर देन वन प्राइमरी की, मतलब एक प्राइमरी की कभी भी एक टेबल के अंतर्गत 2 नहीं हो सकता, एक ही होगा। तीसरा पॉइंट लिखें कि द प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी नल, एंड प्राइमरी की कह सकते हैं कि कभी भी खाली नहीं रह सकती है, ठीक है, जब भी रहेगी तो वो फुल ही रहेगी। तो इसी आधार पे हम इसका आंसर क्या करेंगे कि नॉट नुल इस लगाएंगे, यानी कि वो खाली कभी नहीं हो सकता है। समझ में आया बात की नहीं? ठीक है। अब ऑप्शन को देख करके भी आपको लगाना है, कई बार ऑप्शन हो सकता है चेंज हो जाएगा, ठीक है, जैसे नॉट नहीं रहेगा तो यहां पर से आपको उसके अकॉर्डिंग आपको देख करके चीजों को सेट कर लेनी है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन यहां पर से हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रही है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि डैश डैश मीन्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डेटा आइटम्स, ठीक है ना, यानी कह लीजिए कि डैश डैश का अर्थ है कि एक ही डेटा आइटम की एक अधिकांश प्रतियां यानी कि कॉपी जो है बनाया जाए, या फिर कह लीजिए कि क्रिएट किया जाए। तो हम क्वेश्चन नंबर 58 देख रहे थे और इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो डेटा, ठीक है, कहाँ गया डेटा 4 नंबर, या डेटा रेडुडेंसी होगा, ठीक ना, क्या होगा डेटा रेडुडेंसी, ठीक ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या लगाएंगे, तो इसका आंसर लगाएंगे हम 4 नंबर लगाएंगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है और इसमें यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि डाटा मतलब द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डाटा हिराक्री, ठीक ना, डाटा हिराक्री जो है, ठीक है, इसके आपको असेंडिंग बताना है। जैसे देखिए हम आपको ये पहले इस बात से लेकर के आपको मतलब जागरूक कर चुके हैं, जब हम ये पढ़ाए थे ना उसी समय हम ये बात को बता दिए थे कि ये जो डाटा हिराक्री होता है, डेटा को हम रखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हम लिखे हुए थे कि हम ये जो डेटा को रखते हैं टोटल 6 प्रकार के होते हैं, स्टोरेज करने का 6 स्टेप होता है। जैसे सबसे छोटा जो होता है वो बीट होता है, उसके बाद फिर बाइट होता है, बाइट को कैरेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, फील्ड को कॉलम कहते हैं और रिकॉर्ड को रो कहते हैं, फाइल को टेबल कहते हैं और लास्ट में डेटाबेस होता है। इसमें हम ये बात को पहले भी शामिल कर चुके हैं कि इसमें क्वेश्चन असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी पूछा जाता है, या फिर कह लीजिए कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डेटाबेस में बाइट को या फिर फील्ड को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उस आधार पे अगर हम इसका असेंडिंग में सजाना होगा, डाटा हिरार्की में सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर अंतिम बड़ा, ठीक है ना। तो सबसे छोटा जो होता है उसको हम लोग बिट कहते हैं, फिर उससे भी जो बड़ा होता है उसे बाइट कहते हैं, फिर उसे फील्ड कहते हैं, उसके बाद फिर उससे बड़ा जो होता है उसे रिकॉर्ड कहते हैं, उसके बाद फिर बड़ा जो होता है उसे हम लोग फाइल कहते हैं, और लास्ट में अंततः हम उसे लास्ट में जो छठे नंबर पे होता है उसे हम लोग डेटाबेस कहते हैं। इस आधार पे जो हम अपने डेटा को हिरार्की को अच्छे से मैच कराएंगे, मिलाएं, तो हम फाइनली देखें कि 3 नंबर जो है ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है और परफेक्ट है। इसी बात पे आपसे रिक्वेस्ट भी यहाँ पर करना चाहेंगे कि अभी तक आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। किसी भी तरह के कुछ भी चीज़ें अगर पढ़ने में या फिर समझने में आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हाँ इस तरह का
प्रॉब्लम है या फिर कह लीजिए जो भी आपको मतलब कह लीजिए एक सजेशन के तौर पे देना होगा तो आप प्लीज़ हमें सजेशन के तौर पे देंगे। हम उस पर ज़रूर हम अगर कोई हमारे कमी रहेगी तो हम उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि डेटा को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि अरेंज ऑफ डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज नाउ एज, ठीक है। तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो या फिर कह लीजिए किस तरह से हम देखते हैं। जैसे आप देखिए मेरा नाम राहुल है और हो सकता है कि आपका नाम पता नहीं क्या है, अगर पता है तो अब अगर है जो भी है तो कमेंट करके बताइए। अब मान लीजिए किसी का नाम ए से है, किसी का नाम सी से है, किसी का नाम बी से है, किसी का नाम एफ से, किसी का नाम डी से है। अब अगर हम इस तरह से नाम को कह लीजिए कि लिखे और रैंडमली किए तो हमारा अगर हम अगर हम इसमें अगर क्या करें अरेंज करें डेटा को लॉजिकली सीक्वेंसली, ठीक है, तो इसे सॉर्ट कहा जाता है, सॉर्टिंग, ठीक है। क्या कहा जाता है, सॉर्ट कहा जाता है, जो कि आप एमएस वर्ड एक्सेल में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग जो डेटा को आप सजाते हैं, ठीक है ना, लॉजिकली जो सजाते हैं डेटा को उसे क्या कहा जाता है, सॉर्ट कहा जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब एक नंबर होगा, सॉर्टिंग हो जाएगा। आप बढ़ते क्रम या घटते क्रम, जैसे अगर बढ़ते असेंडिंग में लगाएं तो पहले ए से जो नाम है वो आएगा, फिर बी से जो नाम है वो आएगा, फिर सी से जो नाम है वो आएगा। तो इस तरह से चीजें आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 का आ रहा है कि कमिट एंड रोल बैक और मतलब कह लीजिए कमांड यूज्ड इन, ठीक है ना। यानी कि कह लीजिए कमिट और रोल बैक नाम का मतलब कमिट और रोल बैक नाम के जो कमांड है वो इनमें से किस में यूज किया गया। फॉर एग्जांपल में DDL, DML और उसके बाद फिर DCL, उसके बाद फिर TCL, उसके बाद फिर DQL, ठीक है। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पे कमिट करने की बात कर रही है, रोल बैक करने की बात कर रही है, ठीक है। तो जब कमिट और रोल बैक की बात होती है तो यहाँ पर से ट्रांजैक्शन शब्द का हो जाता है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल। ये कंट्रोलिंग करने की बात कर रही है, अगर हम चाहे तो देंगे या फिर हम कर लीजिए वापस ले लेंगे, ठीक है। आप अगर ये चीज को अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, चीजें समझते हैं तो आपको यहाँ पर पता होगा कि इसमें लैंग्वेज होते हैं, ठीक है ना, कि टाइप्स ऑफ SQL लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक होता है TCL होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर से बात कर रहे थे TCL के अंदर बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो TCL जो है वो होता क्या है। समझिए TCL के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बात को समझिए। TCL क्या होता है, जैसे समझिए कि आपके पास आप किसी को 10 रुपये दिए, ठीक है, आप क्या किए, किसी को आप 10 रुपये दिए, तो आपके पास से 10 रुपया क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, 10 रुपया कम हो जाएंगे, ठीक है। और जिस व्यक्ति को आप 10 रुपये दिए हैं उसके पास 10 रुपये वो बढ़ जाएगा, और ये सारा रिकॉर्ड के रूप में ये होना चाहिए। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, TCL कहते हैं। अक्सर आप बैंक वगैरह में देखते होंगे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। अब इसी की बात करें, इसका यूज की बात करें तो ये मैनेज करने के लिए होता है डेटाबेस ट्रांजैक्शन के अंतर्गत, ठीक है। इसकी टास्क की बात करें तो ये जो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कमिट होता है, दूसरा रोल बैक होता है। कमिट का मतलब होता है किसी को भी एक बार में ट्रांजैक्शन कर दिया तो वो वापस नहीं आएगा, और रोल बैक का मतलब होता है वापस ले लेना। जैसे अगर आप किसी को ट्रांजैक्शन कर दिए, किसी को भेज दिए 5 रुपये, तो 5 रुपये जाएगा, ठीक है। वैसे नहीं कि होगा कि बीच में कह गए भाई रिटर्न, ऐसे नहीं, वो जाएगा तो मतलब जाएगा। फाइल होगा वो एक चीज, वो सर्वर का प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका नहीं प्रॉब्लम है, वो जाएगा तो मतलब जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर हम क्या लगाएंगे, 4 नंबर लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम यहां पर से देखेंगे कितने नंबर, तो 62 नंबर। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है फ्री सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके लिए कोई पैसा ना लग रहा हो, फ्री सॉफ्टवेयर मिल रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, और इसे हम इस किस नाम से जानते हैं, तो MySQL के नाम से जानते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो MySQL जो है वो कौन सा है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जबकि उसी में बात करें माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ये नहीं फ्री है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये भी फ्री नहीं है, Oracle भी फ्री नहीं है, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, एक नंबर होगा MySQL, ठीक है ना, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 53 में देखेंगे क्या है कि अमंग द प्रोफेशनल यानी कि पेड, ठीक है, प्रोफेशनल मतलब पेड डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, बहुत सारे मतलब कह लीजिए फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो उसके बाद फिर द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, तो इसके आधार पे आपको बताना है कि आप कह लीजिए कि भुगतान डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में, ठीक है, मतलब कह लीजिए प्रणालियों में डैश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय इसमें हासिल है या फिर कह लीजिए कि मिला हुआ है। तो ऑब्वियसली इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है कह लीजिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर के आधार पे तो Oracle हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, Oracle हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है, इसमें लिखा ओरेकल, IBM, DB2, SAP HANA, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर और द डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डैश डैश, यानी कि ये किस प्रकार का है, पेड है, ठीक है, ओपन सोर्स है या फिर किस तरह का है, इसे हमें इसमें जानना चाहिए। ठीक है, तो इसके आधार पे क्या होगा, ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है और ये पेड है। जब भी माइक्रोसॉफ्ट की बात आए ना, तो माइक्रोसॉफ्ट का मतलब बहुत ही रेयर ही ऑप्शन होता है जो फ्री होता है। ठीक है, तो यानी पेड ही होता है, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, पेड है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है कि माई एसक्यूएल पोस्ट मतलब पोस्ट ग्रेड एसक्यूएल मतलब उसके फिर लिखा है कि मारियल डीबी उसके बाद फिर एसक्यूलाइट और डैश डैश डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो इसे आपको बताना है कि ये जो है ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई भी पैसा या फिर कह लीजिए किसी भी तरह का अमाउंट की बात नहीं होती है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर लिखा है कि डैश डैश इज द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सॉरी सिस्टम इन द एम्बेडेड मोबाइल फोन। एम्बेडेड का मतलब होता है इन्हीं क्या कह लीजिए कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कह लीजिए कि एक ही साथ सब चीजें आपको मिले। ठीक है, एम्बेडेड आप जैसे आप चीजों को आप जैसे कि देखिए एटीएम में जो मशीन होता है वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है, क्योंकि उसमें मशीन भी होता है और कह लीजिए फिजिकली जैसे हार्डवेयर कहते हैं हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल में मोबाइल भी हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब एम्बेडेड होता है। ठीक है ना, अलग अलग इसमें चीजें नहीं होती है। ठीक है, तो इसे मोबाइल वगैरह में जो यूज करते हैं और टैबलेट में यूज करते हैं उसे एसक्यूलाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, उसे एसक्यूलाइट के नाम से जानते हैं। उसमें कौन सा डेटाबेस यूज होता है, तो उसमें एसक्यूलाइट डेटाबेस के मतलब उसका लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, मोबाइल में और टैबलेट में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो कौन सा प्रोग्राम होता है, तो एसक्यूलाइट का प्रयोग करके किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, इसमें लिखा है कि नेम द डीबीएमएस डेवलप बाय ओरेकल। ठीक है ना, यहां पर से आपको बताना है कि ओरेकल द्वारा विकसित डीबीएमएस का नाम बताइए कि क्या है। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहां पर से आपको क्वेश्चन नंबर 67 जो है तो इसका आंसर हो जाएगा माई एसक्यूएल हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा, माई एसक्यूएल, यानी कि ओरेकल के माध्यम से बनाया गया डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो है उसका नाम क्या है, तो माई एसक्यूएल के नाम से उसे हम लोग जानते हैं। ऑब्वियसली यहां पर से देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट दो तो ऐसी मिल गया, बाकी दो अलग है, लेकिन अगर ओरेकल से रिलेटेड बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 68 है और इसमें 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मैनी प्राइमरी की कैन बी अ टेबल इन आर डेटाबेस हैव। ठीक है, यानी कि कह लीजिए कि जो हमारे पास प्राइमरी किसी भी डेटाबेस में तालिका यानी कि टेबल में कितनी प्राथमिक कुंजी हो सकती है, तो ये ओनली 1 हो सकती है, ये कभी भी रिपीट नहीं होगा, ये दोबारा भी नहीं होगा, ये ओनली क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं, क्या रहेगा, ओनली 1 रहेगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 69 नंबर है, इसमें कह रहा है कि एमंग दिस नेम ऑफ आरडीबीएमएस। ठीक है, इनमें से कौन सा आरडीएमएस में बताएं। ठीक है, यानी कि इनमें से आरडीएमएस का नाम बताइए कि क्या है। ठीक है, तो आरडीबीएमएस में इसके एग्जाम्पल में आपको बताना है कि उसे किस नाम से हम लोग जानते हैं, या फिर कह लीजिए उसका एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर से क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर से आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, उसमें माई एसक्यूएल भी होता है, IBM DB2 भी होता है, ओरेकल भी होता है, माई एसक्यूएल भी होता है, और इसका आंसर फाइनली 5 नंबर हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा, मतलब ऑल हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 70 नंबर है और नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्या कर रही है कि आ की विच हेल्प टू कनेक्ट डाटा इन वन सेकेंडरी टेबल टू दैट अ प्राइमरी टेबल इज कॉल्ड, किस नाम से इसे हम लोग जानते हैं, ये बता रहा है। ठीक है, कह रहा है कि वह कुंजी जो एक मतलब कह लीजिए द्वितीय तालिका में यानी कि दूसरे टेबल में डेटा को प्राथमिक तालिका में डेटा क्या करती है, जोड़ती है या फिर उसे मदद करती है, तो उसे किस की के नाम से हम उसे जानते हैं, तो उसे फॉरेन की के नाम से जानते हैं। जब भी दो टेबल में उसके प्राइमरी और इसके प्राइमरी मैच कर रही हो, ठीक है, जैसे आपको बताए थे ना कि एक व्यक्ति है, जैसे यहाँ पर से फोटो भी है, आप ये भी देख सकते हैं, फोटो भी देख करके चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉरेन की है तो फॉरेन की में क्या बता रही है आपको, इस चीज को समझिए कि आपका एक एम्प्लॉय नंबर है जो मिला, ठीक है, फिर डिपार्टमेंट में गए वहां भी आपको एक यूनिक नंबर आपको मिला। ठीक है, तो ये दो टेबल को जो मर्ज किया गया इसी को फॉरेन की के नाम से हम जानते हैं, तो इसीलिए 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर है 71 नंबर है, इसमें लिख रखा है कि इन द रिलेशनल मॉडल मतलब कार्डिनली इज द टर्म एज। ठीक है ना, यानी कि रिलेशनल मॉडल में
कार्डिनेटलिटी जो है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से रिलेशनल डेटाबेस में अगर हम बात कर रहे हैं कार्डिनेटली से रिलेटेड, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टपल्स या फिर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या फिर नंबर ऑफ टेबल्स, इसे किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसे नंबर ऑफ टपल्स के नाम से जानते हैं। और टपल्स का मतलब होता है क्या, तो कॉलम होता है। टपल्स का मतलब क्या होता है, कॉलम होता है। और सॉरी, टपल्स का मतलब रो होता है, एट्रीब्यूट्स का मतलब कॉलम होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर हो जाएगा। 71 का आंसर 1 नंबर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 72 है, इसमें लिखा है कि द डेटाबेस स्कीमा इज द रिटेन इन, मतलब जो डेटाबेस स्कीमा है वो डैश डैश में लिखा जाता है, ठीक है। उस किस चीज में लिखा गया है, तो डीडीएल में, डीएमएल में, डीसीएल में, डीक्यूएल में, टीक्यूएल में, किस में लिखा गया है, तो इसे होगा डीडीएल में। डेटा मतलब डेफिनेशन लैंग्वेज में इसको प्रयोग किया गया, जैसे हम लोग मेटा डेटा के नाम से कहते हैं। डेटा के अंतर्गत भी जो डेटा होता है उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, और लिख रखा है कि वह भाषा जो हाल ही में एप्लीकेशन प्रोग्राम को रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम के साथ इंटरफेस करने के लिए एक वास्तविक मानक बन गए हैं, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग एक बात यहाँ पर से बहुत ही सिंपल है, इसे एसक्यूएल के लैंग्वेज के मतलब एसक्यूएल के आधार पर जानते हैं कि द लैंग्वेज विच हैज द रिसेंटली बिकम द डिफॉल्ट स्टैंडर्ड फॉर इंटरफेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम विथ द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एसक्यूएल के नाम से जानते हैं। और इसका फुल फॉर्म आपको बता चुके हैं, ठीक ना, क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वायरी लैंग्वेज के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रही है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा है कि की टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड, ठीक है ना, यानी कि तालिकाओं के बीच संबंध दर्शाने वाली कुंजी को किस नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, फॉरेन की, नन ऑफ दिस और ऑल ऑफ दिस के नाम से हम यहाँ पर से, तो इसका आंसर होगा कि यहाँ पर से तालिका हो, यानी कि दो टेबल के बीच में अगर अलग अलग रिलेशन बना रही है तो उसे हम लोग फॉरेन की के नाम से जानते हैं। कौन से की के नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग फॉरेन की के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर है, इसमें कह रही है कि OODB स्टैंड फॉर, मतलब OODB का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होगा या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा बाइनरी होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होगा, क्या होगा ये आपको यहाँ पर से बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर भी होगा 4 नंबर। ये एब्रीविएशन के तौर पे पहले ओ से ऑब्जेक्ट, दूसरे ओ से ओरिएंटेड और डी से डेटा और बेस से बेस होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है 76 नंबर है, और 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ टेबल कंटेंट्स डैश डैश मैनेजमेंट, ठीक है ना, क्या, डैश डैश मैनेजमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन टू हेल्प, ठीक है ना, यानी कि कह लीजिए डेटाबेस में सूचनाओं को डैश डैश के प्रबंधन होता है, यानी कि मदद मिलता है, तो हम लोग उसे किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ मतलब स्कीमा, स्कीम्स, टेबल, क्वायरीज, यानी व्यू, और ऑल ऑफ दिस और नन ऑफ एबव, ठीक है। तो हम इसमें अगर 76 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखें तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों इसके तौर पे यूज किया जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, यानी कि स्कीम्स भी हो जाएंगे, टेबल्स भी हो जाएंगे, और क्वायरीज भी हो जाएंगे, और व्यू भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सुनेंगे यहाँ पर से 77 नंबर, इसमें लिखा है ओरेकल, IBM, DB2, SAP, हना और माई एसक्यूएल, मतलब पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, साइमबेस और मोंगो डीबी और मारिया डीबी और एसक्यूलाइट सबसे लोकप्रिय है, क्या है, तो इसे किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसे हम यहाँ पे ग्राफिकल एनिमेशन जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इमेज की एडिटिंग के लिए हो तो बिल्कुल भी नहीं। डॉक्यूमेंट टाइप सेटिंग है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के आधार पे इसे जाना जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम कहलाने के लिए डैश डैश को पूरा आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो यानी कि कह लीजिए कि अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर टू फुलफिल डेटाबेस टू बी कॉल्ड रिलेशनशिप डेटाबेस सिस्टम, तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हम यहाँ पर से देख सकते हैं ऑप्शन के अगर हम देखेंगे तो इसमें देखिएगा कोड 12 रूल्स इसमें यूज किए गए हैं। कितने कोड रूल, यानी कह लीजिए कि जो रिलेशनल डेटाबेस जो है जो उसका आविष्कारक है वो कितने इसमें रूल्स दिए हैं, तो कोड्स जो है वो कितने दिए टोटल, तो 12 इसके अंतर्गत दिए गए। कितने रूल दिए हैं, तो 12 रूल इसमें दिए हैं, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है और यहाँ पे 79 नंबर है। लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ द डिवाइडिंग द डेटा सुटेबल टेबल टू अवॉइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं कि डेटा की पूर्ण वृत्ति को बचने के लिए डेटा को उपयुक्त तालिकाओं में विभाजित करने के लिए प्रक्रिया को किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो हम यहाँ पर से इसे नॉर्मलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी जो बीपीएससी में हंगामा हुआ वो बोला नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन के नाम से इसे सिर्फ जाना जाता है। और ये आखिरी क्वेश्चन कि ए टेबल, ठीक है ना, यानी कि एक तालिका के डेटा को दूसरी तालिका के डेटा से जोड़ने के लिए किस हम मतलब किसका यूज़ करते हैं, तो आपको पता होगा जैसे प्राइमरी की होता है, सेकंड उसका फिर फॉरेन की होता है, ठीक है, सुपर की होता है, तो उसे हम लोग की के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि की कहते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम आपको 1 नंबर से सॉरी पिछले वीडियो में 1 से 40 तक बताएं, और अभी हम 40 नंबर से लेकर के कहाँ तक बताएं, तो 40 नंबर से लेकर के हम आपको क्वेश्चन नंबर 80 नंबर तक आपको बताएं। ठीक है, और इसमें जो आप जो भी वीडियोस देखे हैं या फिर किसी भी तरह का कोई डाउट रहा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका पीडीएफ जो है वरण्यम एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, और आप टेलीग्राम ओपन करके वहाँ पर नॉर्मली वरण्यम एजुकेशन सर्च करके आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में।